हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय अकाउंटेंसी पीसीएफ क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप हमारी किस एक्ट के अंडर आती है और क्या क्या रूल्स उसमें होते हैं। अगर पार्टनरशिप नहीं होती है तो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर ये कहें कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं बना है तो क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। सो फर्स्ट बात करते हैं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा, नो। सेकेंड इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं होगा। ये आपको पता होगा स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में तो वो क्या चाहते हैं, वो क्या उम्मीद करते हैं कि हमें हमारी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिले। सपोज करो पार्टनर्स जो हैं वो बैंक में पैसा डालते हैं, और अगर वो बैंक में पैसा डालते हैं तो जो बैंक होगा, बैंक भी तो उन्हें इंटरेस्ट देगा ना, तो इसलिए वो इंटरेस्ट बैंक से भी लेते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि अगर वो कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं तो भी वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें इंटरेस्ट मिले, और अगर वो चाहते हैं इंटरेस्ट मिले तो उन्हें वो उस एग्रीमेंट में लिखना होगा। बट पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं, एग्रीमेंट तो है ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नो, नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली। जाहिर सी बात है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी शेयर कैसा होगा, इक्वली। लास्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड 6% पर एनम एट द रेट 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, नहीं है, तो इस केस में हमें 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन पे होगा। अगर पार्टनरशिप डीड है या उस एग्रीमेंट हमने बनाया है पार्टनर्स ने, उस एग्रीमेंट में जो भी इंटरेस्ट होगा, वट एवर इंटरेस्ट जो होगा वो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। बट एब्सेंस होगी पार्टनरशिप डीड तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा 6%।